नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देख सकते हैं जो प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं, आप भी जनरेट कर सकते हैं। जो स्टॉक्स हम बताते हैं उस पर आपको फोकस करना है। एंट्री एग्जिट कब करना है वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के डेट में अपर सर्किट की बात सोच रहे थे लोग, लेकिन हुआ उल्टा, लोअर सर्किट लगी है। और क्या कुछ कारण है, कुछ यहाँ पर इशूज निकल कर आ रहे हैं, कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं, कुछ टॉप के मैनेजमेंट की तरफ से चिंता जाहिर की गई है, और जिसके कारण कि यहाँ पर लोअर सर्किट लगते हुए नज़र आ रहा है। तो आखिर क्या मामला क्या है और यह कितनी संजीदगी वाली बात है, आपको इस खबर पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, सारा कुछ हम जानेंगे इस एक वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद बाकी हम P&L स्टेटमेंट आपको दिखाते ही हैं कि हम केवल हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ट्रेडर नहीं कहेंगे क्योंकि स्विंग ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो 1 महीना, 6 महीना, 1 सप्ताह, हर तरह का प्रॉफिट आपके सामने है। तो वो सारा हम जो स्टॉक्स डालते हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं। फ़िलहाल यदि सुजलॉन एनर्जी की हम बात करें तो आज जो गिरावट हुई है, एक रेजिग्नेशन दिया गया है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से और उनके द्वारा कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब वो एलिगेशंस कितने रियलिस्टिक हैं या फिर उसके कुछ और इश्यूज़ हैं, कुछ और मुद्दा हैं, वो हम अभी जानने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, आज जो है लोअर सर्किट लगी है, 47 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सपेक्टेड था कि ये 50 रुपये को काटेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण लिया और उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन जो तेज़ी थी वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एंटिसिपेटेड थी, और जितनी गिरावट हुई थी इलेक्शंस के दिन, मतलब रिजल्ट के दिन जितनी गिरावट हुई थी उतनी तो रिकवरी हो चुकी है। सॉरी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जितनी गिरावट थी वो सारा का सारा रिकवर हो चुका है, ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। आपने देखा भी है कि जितनी मार्केट गिरी थी, 5-6% की जितनी भी गिरावट थी वो ऑलरेडी रिकवर हो गई है। तो इस कारण से आज जो है बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन जो सुजलॉन एनर्जी को लेकर खबर निकल कर आ रही है उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खबर निकल कर आई है। और ये खबर क्या है, तो सुजलॉन एनर्जी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन दिया है। बात बताई है कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर, कुछ इश्यूज़ निकल कर आ रही है, कुछ स्टैंडर्ड हैं जिसको कि मीट नहीं किया जा रहा है। तो ये एक इशू आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ इश्यूज़ हैं जिसके कारण यहाँ पर जो है रेजिग्नेशन दी गई है। और इसको लेकर मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए टॉप लेवल पर स्टॉक ट्रेड भी कर रहा था, 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से कोई भी यदि निगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ऑल टाइम हाई पर हम अपना पोजीशंस बनाकर आगे ट्रेड करें जबकि कुछ निगेटिव न्यूज़ यहाँ निकल कर आई है। इसे हम निगेटिव न्यूज़ ही कहेंगे। देख सकते हैं क्या खबर है, देखिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि मार्क डेसेंडलर, ठीक है, मार्क डेसेंडलर, उन्होंने रिज़ाइन दिया है अपने पद से, जो कि 8 जून से इफ़ेक्टिव है। फॉलोइंग दिस द सुजलॉन एनर्जी मैनेजमेंट हेल्ड एन एनालिटिक कॉल। उसके बाद एनालिटिक कॉल भी किया गया और कॉल करके बताया गया कि क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ कंपनी ने भी डील किया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने क्लैरिफाई भी करने की कोशिश की है। अपने रेजिग्नेशन में डेसलेंडर ने करेक्शन डेसेडलर, नॉट डेसलेंडर, डेसेडलर ने क्या बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर जो सिचुएशंस हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। मतलब कि सुजलॉन एनर्जी डिड नॉट मीट हिज एक्सपेक्टेशन इंक्लूडिंग सिचुएशन वेयर कम्युनिकेशंस लैक्ड द लेवल ऑफ ओपननेस। मतलब कि जो कम्युनिकेशंस होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट के बीच में, उस तरह का कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है। ठीक है, टॉप गवर्नेंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये बात, इन बातों को बताते हुए डेसेडलर ने रेजिग्नेशन दिया है।
लेकिन यह भी बात आप यहाँ पर समझ लें कि उनका जो कार्यकाल था वो सितंबर में पूरा भी होने वाला था, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं था, उनका कार्यकाल ऑलरेडी 2-3 महीने के अंदर समाप्त हो जाता और उनको वैसे भी रेजिग्नेशन देना पड़ता, या फिर रेजिग्नेशन देते या फिर उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाता। ये तो बात की बात है, लेकिन इस पर कंपनी की तरफ से भी सफाई दी गई है और उन्होंने क्या कहा है, कंपनी ने फर्दर कहा है कि कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है या फिर कोई बहुत सारे रीज़न्स नहीं है, एक ही रीज़न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो अदर, मतलब कंपनी का कहना है कि देयर इज़ नो अदर मटेरियल रीज़न, मतलब कि मटेरियल रीज़न और कोई नहीं है सिवाय एक के जो कि उन्होंने बताया है, प्रोवाइडेड द वन प्रोवाइडेड। ठीक है, द कंपनी सिंसियरली अप्रिसिएट, मतलब कि कंपनी अभी कह रही है कि जिस तरह से काम किया है डेस्लेडलर ने, उसको कंपनी सराह रही है। ठीक है, द कंपनी सिंसियरली अप्रिशिएट्स द सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय मिस्टर मार्क डेसेडलर्स टू द कंपनी ड्यूरिंग हिज एसोसिएशन विद द कंपनी। ठीक है, दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज ऑल्सो फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर मेंबर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। तो ये सारी सफाई कंपनी की तरफ से दी गई है और उसके बाद फाइनली यहाँ पर नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई मटेरियल इम्पैक्ट आपको सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्दर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हो कि नुवामा ने बाई की रेटिंग्स दी हुई है। ठीक है, ये डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ब्रोकर हाउसेस हैं उनको कोई वैसी समस्या नहीं हो रही है। उनकी जो रेटिंग्स थी पहले भी बाई की थी और अभी भी वह बाई की रेटिंग्स के साथ बने हुए हैं और 60 रुपीज़ तक का टारगेट यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए फॉलोइंग सुजलॉन क्लैरिफिकेशन, जो सुजलॉन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई जो कि अभी मैंने आपको बताया, उसके बाद से नुवामा इंस्टीट्यूशनल ने रिटेन किया है अपने बुलिश कॉल को। ठीक है, अपने बुलिश कॉल को रिटेन किया है स्टॉक के ऊपर और सुजलॉन एनर्जी के शेयर को 60 रुपये तक का यहाँ पर टारगेट दिया गया है। ठीक है, द स्टॉक हैज़ रैलिड, अभी तक जो है 30% तक की तेज़ी हमें 2024 के अंदर देखने को मिली है। यदि हम बेंचमार्क निफ्टी से कंपेयर करें तो 7% की तेज़ी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। वहीं यहाँ पर आप ICICI सिक्योरिटीज़ की माने तो ICICI सिक्योरिटीज़ जो है वह 60 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। अभी जो है 48 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 60 रुपये तक का टारगेट मतलब अभी भी काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की ओर जो है मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत यहाँ पर न्यूज़ का असर रहा है, रेजिग्नेशन का असर रहा है ऊपर के लेवल पर 50 रुपये। देखिए जब भी 50 रुपये के आसपास सुजलॉन एनर्जी जाती है तो वहाँ से क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और कोई भी खबर आती है थोड़ी भी निगेटिव रहेगी तो उसका जो है ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें स्टॉक के ऊपर और वहाँ से जो है प्राइस करेक्ट हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा इस रेजिग्नेशन का। और आप देख ही रहे हैं कि ब्रोकर हाउस जो है वह लगातार इसके टारगेट्स को बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको ये 50 रुपये को तोड़ेगा और उसके बाद ऊपर की ओर अच्छी खासी रैली हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।